हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज की इस खास बजट पेशकश में आप सबका स्वागत है। बजट सामने था हमारे, एक इंटरेस्टिंग इवेंट खड़ा हुआ था और अब उसको बढ़िया तरीके से डिकोड करने के लिए बाजार के एक जाना माना चेहरा, एक जानी मानी शख्सियत दीपक जसानी साहब, जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च को हेड करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हुए। दीपक सर, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, जहां तक बजट की बात है, क्विकली आपको एक रन थ्रू दे दूं। टैक्स के फ्रंट पे जो बाजार नहीं सुनना चाहता था वो सब कुछ हुआ। एलटीसीजी, एसटीसीजी, इवन एसटीटी, सब में बदलाव, सब में हमने देखा कुछ इंचअप होता हुआ। पर उसके सामने वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तमाम स्टेप्स अनाउंस हुए। उसके सामने वो रूरल एग्री पे अच्छा खासा फोकस था। सैलरीड क्लास की जेब में एफएम साहिबा ने कुछ ना कुछ डाला सबकी, और साथ साथ वो जो विकसित भारत का जो एजेंडा है उसका लग रहा है एक बढ़िया सी नींव खड़ी कर दी है। 9 प्रायोरिटीज हाईलाइट करी। दीपक सर, सबसे पहले तो बजट तो आपने बढ़िया तरीके से सुना होगा, आपकी पूरी टीम ने सुना होगा। कैसा लगा? एक आमतौर पे अपन कहते थे एक नॉन इवेंट है बाजार के लिए, लेकिन ये वाला बजट नॉन इवेंट था नहीं। तो फिर बाजार के पर्सपेक्टिव से अच्छा लगा या खराब था? ऑन एन ओवरऑल बेसिस मेरे ख्याल से ये बजट ब्रॉडली पॉजिटिव था हमारे हिसाब से। हम्म। जैसे आपने कहा कि टैक्स और एसटीटी जो एक्सपेक्टेशन था या एक्सपेक्टेशन नहीं था वो भी आया था, तो हमने इंट्राडे में वो करेक्शन देखा। और मार्केट काफी गिर गया था बीच में। लेटर रिकवर भी हुआ। नाउ इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो क्यों ऐसा हुआ, रिकवर क्यों हुआ? तो जब भी एक बड़ा इवेंट होता है, तो उस इवेंट में अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव आउटकम नहीं होता है तो मार्केट उसको रिलीफ रिएक्शन देता है। सो एक ओवरहैंग आउट हाँ। ऑफ द वे चला गया है। सेल ऑन एक्सपेक्टेशन बाय ऑन न्यूज, ये भी हम बहुत पहले से जानते हैं, मार्केट में होता रहता है। और लोग ये जानकर रिलीफ महसूस हाँ। करते हैं कि इससे भी बुरा हो सकता था। तो दीपक सर, आज की स्क्रीन से मुझे याद आया 4 जून का वो इलेक्शन वर्डिक्ट वाला दिन। लोअर लेवल से बहुत बढ़िया मूव्स आए थे, बहुत बढ़िया पैसा साइडलाइन से जो रखा था वो आया, झोंका गया बाजार में, और आज भी लोअर लेवल से एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। पर 4 जून के बाद बाजार में लगातार तेजी तूल पकड़ती चली गई। लेकिन आज की उस इंट्राडे रिकवरी को आप कैसे देख रहे हो? वो क्या बाजार ने इस इवेंट का बॉटम बना लिया है क्या, या इट इज टू अर्ली टू से दैट? ज्यादा बेहतर है अभी, क्योंकि बड़े डेवलपमेंट्स हुए इस बजट में, साइडलाइंस में बैठा जाए और लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड यहां से किस तरह की ट्रेजेक्टरी प्ले आउट होगी। क्या करना चाहिए रिटेल को? ये यहाँ से बाजार ने बॉटम बनाया, ये कहना थोड़ा सा हाँ। अर्ली होगा। बजट में दो तीन चीजें अच्छी निकली है। एक तो बोरोइंग्स हैव कम डाउन फ्रॉम 14.72 लाख करोड़, फ्रॉम 18.25 लाख करोड़ टू 14.72 लाख करोड़। नाउ ये बहुत बड़ी चीज है। इसके कारण इंटरेस्ट रेट्स में भी घटाव आ सकता है। ओवरऑल कॉरपोरेट सेक्टर में, बिजनेसेस में इसके कारण ग्रोथ इम्पेटस आ सकता है। दूसरा है कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ही नीचे एक्सपेक्ट किया है, 4.9% वर्सेस 5.6% लास्ट ईयर। सो ये भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, उनको अपील करेगा कि इंडिया इज अ इन्वेस्टेबल, मोर एंड मोर इन्वेस्टेबल कंट्री। हाँ। और रेटिंग एजेंसीज को भी ये अच्छा हाँ। लगेगा, तो शायद रेटिंग अपग्रेड भी आ सकता है, मे बी नॉट इमीडिएटली बट 3 या 6 महीने में इसके इसके तरफ हाँ। भी कदम उठ सकते अब हैं। ये बात सही सो भी है। एलटीसीजी बढ़ा भी दीपक सर, तो 2-3 साल से हवा बना हुआ था, फाइनली बढ़ा तो क्या है, 10% का 12.5% मेरे ख्याल से बाजार विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड, शायद क्योंकि हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे। अच्छा दीपक सर, अब कई सारी पॉकेट्स, कई सारी थीम्स भरती हुई नजर आए। ये सच है कि एग्री के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए खास तौर पे पुश दिया गया, जो नीड ऑफ द आवर भी था। लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटीज में इस बजट को डिकोड करने के बाद क्या की थीम्स आपके लिहाज से, कौन से की सेक्टर्स या कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जो आप लोग अब यहां से पोस्ट बजट रडार पे रखोगे?
सेक्टरल एंड थीम्स में तो ऐसा है कि आई थिंक इंफ्रा इज अ एवरग्रीन हम्म। थीम फॉर इंडिया। और ये बजट में भी कैपेक्स और इंफ्रा के ऊपर जो एलोकेशन है वो बढ़ाया गया है। हम्म। तो इसमें से वी विल हैव टू लुक आउट फॉर कंपनीज विच विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। हम्म। अनफॉर्चुनेटली रेलवेज या डिफेंस में बहुत बड़ा कुछ एलोकेशन इंक्रीज नहीं। नहीं हुआ है। हम्म। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वहां पे हो सकता है। वैसे भी ये सब स्टॉक्स थोड़े से ओवर वैल्यूएशन की तरफ गए थे, तो शायद वहां पे थोड़ा सा हम्म। वैल्यूएशन टुवर्ड्स मॉडरेशन हो सकता है। इसके अलावा रूरल फोकस सेक्टर्स जो भी है उसको फायदा हो सकता है। हाँ। उसमें आप एग्री एग्री इम्प्लीमेंट्स कहिए, एग्री इक्विपमेंट कहिए, ट्रैक्टर्स कहिए, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स कहिए, टू व्हीलर्स कहिए, ये यस। सारे को धीरे धीरे और करके बेनिफिट हो सकता वाकई, है। और बजट स्पीच में जैसी वो अनाउंसमेंट्स आने शुरू हुए थे, यही की थीम थी, एफएमसीजी स्टॉक्स, रूरल फोकस थीम, एग्री स्पेसिफिक थीम्स बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर गई थी। राइट। दीपक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और इतने छोटे समय में बढ़िया तरीके से बजट डीकोड करके हमें समझाने के लिए। थैंक यू।